समुझि प्रताप राम कपि कोपा, सभा माझ पन करि पद रोपा। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिरहि राम सीता में हारी। फिरहि राम सीता में हारी। गड़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होई तो याहे उखारो। अंगद बीच सभा में ठाड़ो, बोले राम जी की जय। अरे गड़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होई तो याहे उखारो। अंगद बीच सभा में ठाड़ो, बोले राम जी की जय। बोले राम जी की जय। एक एक योद्धा आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। एक एक योद्धा आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठेऊ जेहि तेहि भटनाना। सत नहीं डोले जैसे सतवंती नारी को, मन नहीं टेके जैसे साधु ब्रह्मचारी को। अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को, पग है अटल यूं अंगद बलधारी को। सभा अचंभित सारी, अरे सभा अचंभित सारी। नहीं देखो ऐसो प्रणधारी, जाको राम भरोसो भारी। बोले राम जी की जय, हो बोले राम जी की जय। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 33 से आरंभ करते हैं। तब सो नित की प्यास, त्रसित राम सायक निकर। तजऊ तो हित त्रास, कटु जल पक निशिचर अधम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। हे रावण, वे प्यासे ही रह जावेंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस दशानन, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरि बेलायक, आयसु मोय न दीन रघुनायक। अतिरस होति दसउ मुख तोरम, लंका गही समुद्र बोरम। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूं, प्रभु श्री राम जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका नगरी को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। मैं तब दसन तोरि बेलायक, आयसु मोहि न दीन रघुनायक। अतिश होते दसउ मुख तोरम, लंका गही समुद्र बोरम। युवराज अंगद ने राक्षसराज रावण से कहा कि हे रावण, मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूं, राम जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी।
ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गूलर फल समान तब लंका, बसौ मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं वानर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु भगवान राम जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। युवराज अंगद राक्षस राज रावण दशानन से कहता है, गूलर फल समान तब लंका, बसौ मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं वानर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु भगवान राम जी ने मुझे वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखई कह बहुत छोटाई। बाली न कबहु गाल असमारा, मिल तपसई ते भय सिलबारा। युवराज अंगद की युक्ति सुनकर राक्षस राज रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसे गाल नहीं बजाए। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साच्यो मैं लबार भुज बीहा, जो न उपार्यों तब दसु जीहा। समझ प्रताप राम कपि कोपा, सभा माझपन करि पदुरूपा। युवराज अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभ हैं मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। प्रभु श्री राम जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके युवराज अंगद बहुत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने राक्षस राज रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता पूर्वक अपना पैर जमा दिया। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखई कहे बहुत झुटाई। बाली न कबहु गाल असमारा, मिल तपसई ते भय सिलबारा। रावण ने युवराज अंगद से कहा कि अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसे गाल नहीं बजाए। जान पड़ता है तू उन तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साच्यो मैं लबार भुज बीहा, जो न उपार्यों तब दसु जीहा। समझ प्रताप राम कपि कोपा, सभा माझपन करि पदुरूपा। युवराज अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभ हैं मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद बहुत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ अपना पैर रोक दिया। जो मम चरण सकसि सठुटारी, हेरई राम सीता में हारी। सुनौ सुभट सब कह दसु सीसा, पद गही धरणी पछारेउ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो प्रभु श्री राम जी वापस लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, है सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। जो मम चरण सकसि सठुटारी, फिर राम सीता में हारी। सुनौ सुभट सब कह दस सीसा, पद कही धरणी पछारेउ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहाँ तहाँ भट नाना।
झपटई करिबल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जहां तहां भट नाना। झपटई कर बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे अपने बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर युवराज अंगद का पैर टलता नहीं है। तब सभी सिर नीचा करके अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाते हैं। पुने उठे झपटई सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष को जोगी जिमि उर्गारी, मोह बेटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोई योगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं। पुने उठे झपटई सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष को जोगी जिमि उर्गारी, मोह बेटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोई योगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटे है मेघनाद सम, सुभट उठे हरुसाई। झपटई टरै न कपि चरण, पुण्य बैठई सिरनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर युवराज अंगद का चरण नहीं उठता है। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग सियरम। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग सियरम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर युवराज अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कोटे हैं मेघनाद सम, सुभट उठे हरुसाई सियरम। झपटई टरै न कपि चरण, पुनि बैठई सिरुनाई सियरम। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग सियरम। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग सियरम। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद ही के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर युवराज अंगद का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखे सकल हियारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उपारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब युवराज अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। कपि बल देख सकल हियारे, उठा आप कपि के परचारे। कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। युवराज अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा।
जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख रावण, तू जाकर प्रभु श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर वापस लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। गयसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख रावण, तू जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर रावण मन में बहुत ही सकुचाकर वापस लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिरुनाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि कह विश्रामा। सिंहासन बैठे सिरुनाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। रावण सिर नीचा करके सिंहासन पर जाकर बैठ गया, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। प्रभु श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु किमि तरई। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जिन राम जी के भ्रिकुली विलास भाव के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान, प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु किमि तरई। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जिन राम जी के ध्रुव विलास भाव के इशारे से विश्व उत्पन्न और नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्मल को महान, प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्मल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुण्य कपि कही नीति विधि नाना, मानु न ताहि कालु नियराना। रिपुमद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलो बाली नृप जायो। पुण्य कपि कही नीति विधि नाना, मानु न ताहि कालु नियराना। रिपुमद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलो बाली नृप जायो। फिर युवराज अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके युवराज अंगद ने उसको प्रभु राम जी का सुयस सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबऊ का करऊं बड़ाई। प्रथम तासु तरह कपि मारा, सो सुन रावण भयऊ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। युवराज अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था,
यह संवाद सुनकर रावण बहुत दुखी हो गया। हतौ न खेत खिलाए खिलाई, तो ही आबहि का करऊं बड़ाई। प्रथम तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला करना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण बहुत दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। युवराज अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसि हरस कपि, बाली तनय बल पुंज सियारम। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज सियारम। रिपु बल धरसि हरसि कपि, बाली तनय बल पुंज सियारम। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज सियारम। शत्रु के बल का मर्दन करके बल की राशि बाली कुमार अंगद जी ने हर्षित होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आकर उनके चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। सांझ जाने दस कंधर, भवन गयम बिल खाई सियरम। मंदोदरी रावणहि, बहुरी कहा समुझाई सियरम। संध्या का समय जानकर 10 ग्रीव रावण बिलखता हुआ बहुत उदास होकर महल में गया। रानी मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, रिपु बल धरसि हरसि कपि, बाली तनय बल पुंज सियरम। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज सियरम। सांझ जानि 10 कंधर, भवन गयऊं बिल खाई सियरम। मंदोदरी रावणहि, बहुरी कहा समुझाई सियरम। शत्रु के बल का मर्दन करके बल की राशि बाली कुमार अंगद जी ने हर्षित होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। संध्या का समय जानकर 10 ग्रीव रावण बिलखता हुआ बहुत उदास होकर महल में गया। रानी मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, जय सिया राम।